नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार, 24 घंटों में 17,185 नए केस। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। बीते 24 घंटों में 70,100 यहाँ पे 85 नए केस मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,03,474 हो गए हैं। चुनाव को लेकर यूपी के ग्राम प्रधानों से सीएम योगी ने कही महत्वपूर्ण बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को देश प्रदेश में समृद्धि धुरी करार देते हुए पंचायतों को और अधिक संपर्क कराने की जरूरत की बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को न केवल वित्तीय रूप से सशक्तिकरण बनाया, बल्कि गाँव में अवस्थापना विकास पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकार देकर मजबूत भी बनाया। सभी 58,189 ग्राम प्रधानों से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गाँव की जरूरत और पंचायत प्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा चुनाव के बाद भी पंचायतों के सशक्तिकरण का भी काम किया जाएगा। रेलवे के अंडर ब्रिज पर नकली बम, रोकी गई ट्रेन 3.5 घंटे बाधित रहा दिल्ली हावड़ा रूट। देश के सबसे बड़े व्यस्त दिल्ली हावड़ा रेट पर बीते दिन सुबह एक बार फिर से ट्रेनों का संचालन रोके जाने से हड़कंप मच गया। मांडा थाना क्षेत्र के पाले गांव के करीब प्रयागराज मिर्जापुर राजमार्ग में बने रेलवे के रोड अंडर ब्रिज पर यहाँ पे पॉलीथीन में बम रखी सनसनी मच गई। मिर्जापुर के जिंगना रेलवे स्टेशन से पहले अरबों में बम मिलने की सूचना रेलवे को फौरन दिया गया। हालांकि ये बम पूरी तरह से नकली है, तो उसके बाद पूरी तरह से छानबीन के बाद एक बार फिर से ट्रेनों को रंगाया गया। बांदा में 28 केजी विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश पर पुलिस की सक्रियता से मामले पर आगे सामने आ चुके हैं। तो बता दें कि यहाँ पे रविवार को बांदा झील में साथी वाहन चेकिंग में 28 केजी विस्फोटक मिलने से खलबली मच गई। माना जा रहा है कि विस्फोटक का चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पे माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह लोग इतनी मात्रा में विस्फोटक के बारे में पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे थे। मामला सामने के आने के बाद आरोपियों को सुरक्षा एजेंसी से पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सभी स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक बंद। यूपी में बढ़ते कोरोना और साथ ही ठंडक के कारण राज्य में 23 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवीनतम सग ने दी है। आपको बता दें कि यहाँ पे यूपी कोरोना की तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में साथ ही दोस्तों बीते दिन में 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान किया गया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और साथ ही यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से एक बार फिर से 23 जनवरी 2022 तक बंद करा दिया गया है। जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल। यहां देखिए लेटेस्ट अपडेट। यूपी बोर्ड के छात्रों को 10वीं और 12वीं परीक्षा का शेड्यूल घोषित होने का इंतजार है। काव्यास लगाया जा रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 7 मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू किया जाएगा। परीक्षा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए साथ ही यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.education.in में चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। अभी नहीं जाएगी गलन, अगले 48 घंटों में 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गलन से परेशान लोग हो चुके हैं। लगातार बढ़ रही सर्दियों ने साथी लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन आने वाले 48 घंटों में साथी प्रदेशवासियों को परेशान करने लगेंगे। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार साथी फिर से यहाँ पे करवट लेने वाली है। अभी तापमान में साथी गिरावट आएगी और विभाग के अनुसार तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। 5.5 करोड़ की अवैध शराब और 11 करोड़ का गांजा बरामद। वोटरों को रुझाने का इंतजाम किया जा रहा है। प्रदेश में यहाँ पे विधानसभा चुनाव में साथी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को रिझाने के लिए अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थों की इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में अब तक आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पे 5 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक मूल्य की यहाँ पे 2,55,248 लीटर शराब तक बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग की कार्रवाई अब तक लगभग यहाँ पे 2 करोड़ 7 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया। इस प्रकार यहाँ पे नारकोटिंग एवं पुलिस विभाग द्वारा अब तक 10 करोड़ 89 लाख रुपए से अधिक मूल्य का 4,543 किलोग्राम यहाँ पे गांजा बरामद किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। 50% जज एवं स्टाफ रोटेशन में करेंगे काम। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया गया। महानिबंधक और आशीष गर्ग की ओर से सभी जिले जजों और साथ ही पीठाधीश अधिकारियों को जारी आदेश में एक समय में 50% न्यायिक अधिकारी रोटेशन में काम करने के लिए निर्देश दिया गया। कहा कि गर्भवती न्यायिक अधिकारी स्टाफ में इसमें छूट होने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 150 प्रत्याशियों की पहली
सूची की जारी, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर लड़ेगी। रविवार को साथ ही आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने 150 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू लगाएंगे। इसके लिए साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान राजनीतिक केंद्र में रखकर जनता के बीच आ रहे हैं। साथ ही ज्ञात हो कि यहाँ पे अपने पहले 200 यहाँ पे 15 प्रभारी को तैनात किया गया था, उनमें से अच्छा करने वाले को प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आईसी पार्टी साथ ही आईएमएस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जाने किसे कहां मिला टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हैदराबाद सांसद असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस साथी इत्यादि मुस्लिम साथी रविवार को अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की पहली सूची में 9 सीटों के प्रत्याशियों के नाम है। इसमें पहले चरण के लिए साथ ही 8 और दूसरे चरण का एक प्रत्याशी शामिल है जो कि मुस्लिम है। पंजाब और यूपी चुनाव को प्रशासित करने के लिए एसआई की रची आतंकी साजिश, खुफिया एजेंसी किया अलर्ट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही राज्य में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए आतंकी संगठन ने साजिश रच रहे हैं। पंजाब में खालिस्तानी पंचायतों पर उद्देश्य से पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस साथ ही अपने आतंकी संगठन को सक्रिय करा दिया गया है। राज्य और साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देश की खुफिया एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ा मौका, गोरखपुर संग यूपी जीते तो अपने नाम करेंगे ये 4 रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहले सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के 2 बड़े नेता घरेलू पिच और साथ ही बैटिंग पर नजर रखे जाएंगे। भाजपा के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से और मौर्य को सियारातू चुनाव मैदान पर उतारने का फैसला किया गया। यदि ऐसा होता है तो साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव जीत जाते हैं, फिर उसे यहाँ पे सीएम चुने जाते हैं और साथ ही वह रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हालांकि इसमें पहले यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। चुनाव संहिता कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में बीजेपी एमएलए सहित यहाँ पे 27 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ ही ऐलान हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे 7 चरण में साथ ही पूरे चुनाव होंगे। इस वक्त राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में साथ ही पुराकाजी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रमोद अग्रवाल ने उनके 27 समर्थकों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता और साथ ही कोविड संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीएड की फीस न मिलने से निजी महाविद्यालय में वेतन का संकट। बीएड की फीस न मिलने से प्रदेश के 2350 यहाँ पे स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालय के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। हालत यह कि इन महाविद्यालयों के लगभग 50,000 शिक्षकों और साथी कर्मचारी के वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन महाविद्यालयों का प्रबंधन तथा यहाँ पे तंत्र फीस न मिल पाने की वजह से बता रहे हैं कि आसंसन पूरी तरह से देखा जा सकता है। ऑनलाइन मिलेगी दोबारा डेट, नहीं देनी होगी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस। दोस्तों, कोरोना खौफ के साथ यहाँ पे चलते डीएल बनाने वाले आवेदक सहम गए हैं। ऐसे में आलम यह है कि तय टाइम स्लॉट पर लर्निंग स्थायी और साथ ही डीएल नवीनीकरण कराने वाले आवेदक आरटीओ कार्यालय से दूरी बनाए रहे हैं। ऐसे में रोजाना ऐसे 300 से ज्यादा आवेदकों को टाइम स्लॉट खाली चल रहे हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में आवेदकों को दोबारा से टाइम स्लॉट लेने पर किसी भी तरह की कोई भी फीस देनी नहीं होगी। गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल नाराज, बोली सोनिया गांधी कहेगी तो दे दूंगी कांग्रेस से इस्तीफा। यूपी विधानसभा चुनाव में साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके लेकर साथ ही आक्रोश भी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। साथ ही चित्रकूट से टिकट से नाराज गुलाब गैंग कमांडर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री संपत पाल ने साथ ही प्रत्याशी का प्रचार नहीं करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, अगर वह कहेगी तो इस्तीफा दे देगी। यूपी पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित, जाने अब कब शुरू होंगे एग्जाम। कोरोना संक्रमण व चुनाव के चलते पॉलिटेक्निक की 20 जनवरी से साथी सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। अब ये परीक्षा 15 मार्च से शुरू होगी। साथ ही प्रातिनिधिक परीक्षा सचिव एसके सोनकर ने बताया कि प्रातिनिधिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार की अध्यक्ष में हुई परीक्षा समिति की बैठक का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रदेश में 154 सरकारी और 19 अनुदानित साथ ही करीब 1177 पॉलिटेक्निक के लिए विषम सेमेस्टर और बेम्स मल्टी पॉइंट इंटर और क्रेडिटेशन समेत कई तरह की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है।
प्रयागराज मांग मेले में साधुओं ने उठाया मथुरा का मुद्दा। अखिलेश यादव को लेकर कही गई ये बड़ी बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चौपाल सजते ही साथ ही एक बार फिर से प्रदेश में धार्मिक मुद्दे गरमाने लगे हैं। चुनाव शुरू होते ही साथ ही एक बार फिर से मथुरा की चर्चा गर्म होने लगी है। संगम की रेती पर लगे साथ ही मांग मेले में आए साधु संतों ने भी अयोध्या और साथ ही काशी के बाद मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण की मांग उठाना शुरू कर दी है। इस दौरान साधु संतों ने अखिलेश यादव को लेकर भी एक प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।